हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ फ़्लाइट के अंदर क्या क्या होता है। पूरा वीडियो देखना और फ्लाइट के अंदर क्या क्या होता है ज़रूर देखना। और मैं यहाँ पे हस्बैंड के टी शर्ट पहन के रेडी हूँ। अपने पास जितने भी कपड़े हो, लड़की लोग ये चीज़ समझ सकती है यार, पापा, भाई, हस्बैंड, ये 3 लोगों का टी शर्ट जब तक नहीं पहनेंगे वो सुकून नहीं आएगा। अपना कपड़े में वो फील कभी नहीं मिलेगी जो इनके कपड़े में मिलते हैं। तो गाइस, आज मैं हस्बैंड का टी शर्ट पहन के दिल्ली जाने वाली हूँ। गोवा से मैं रेडी हो गई और मैं यहाँ पे मेरे बेटे को भी रेडी करा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को साउथ गोवा वाला विला का होम टूर देने वाली हूँ। सबसे दुख की बात तो ये है गाइस, हम कहीं घूमने जाते हैं, बहुत सारा वीडियोस बनाते हैं, लेकिन घर आने के बाद पता चलता है कि वो खुद की वजह से डिलीट हो चुका है, कुछ भी वीडियो नहीं है। तो कैसा फील होता है, वो ही मेरे साथ हुआ है गाइस। मैंने नॉर्थ गोवा वाला जो घर लिया था, हमने जो बुक किया था, उसका इतना अच्छे से मैंने उसका वीडियो बनाया था होम टूर का। और मैंने पारा रोड में बहुत सारा रील्स शूट किया था, स्पेशली गोवा का सबसे अच्छा वीडियो वो सारा मैंने खुद डिलीट किया है। ठीक है, मुझे पता ही नहीं है, बाकी वीडियो डिलीट कर रही थी बहुत सारा, तो वो भी डिलीट हो चुका है। इतना कुछ होने के बाद फिर से वीडियो बनाने का मन नहीं करता गाइस। तो मैंने साउथ गोवा वाला होम टूर का वीडियो उतना अच्छे से नहीं बनाया जो जैसे नॉर्थ गोवा का बनाया था। मैंने एडिट करके वॉइस ओवर करके रेडी किया था रात को, और सुबह उठ के देखती हूँ तो है ही नहीं वीडियो। रात को मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ साउथ गोवा से, और साउथ नॉर्थ दोनों में एयरपोर्ट है। ये जो आप देख रहे हो हमारा, हम जो सोसाइटी में रहे थे वो सोसाइटी का स्विमिंग पूल, और हम जहाँ पे रुक रहे थे बाहर से इस टाइप का दिखता था। अंदर सोसाइटी था, सोसाइटी के अंदर हमने एक फ्लैट बुक किया था। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था गाइस, मतलब एकदम सेफ भी होता है, अपना हाथ का खाना भी खा सकते हो, और कोई टेंशन नहीं होता है। और बच्चा को तो घर का ही खिलाना चाहिए गाइस। हम भी सुबह तो घर से ही खाते थे और रात को बाहर खाते थे। अंकल, कुछ सामान बच गए थे तो आप ले जाइए। हाँ, जा रहे हैं। कर्नाटक क्या है? नहीं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली घूम के आए गए थे? हाथ का काम जानता था। अच्छा, अब लोकल हो यहीं से? यहीं से हो आप? कोलकाता? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है अंकल। ओके, बाय बाय। फिर कभी भी आइए। हाँ हाँ हाँ। मेरी लल्ला, मेरी लल्ला कहाँ है? मेरी लल्ला कहाँ जाने वाले हो? किधर? बूम बूम मम्मा ले माय गोटी हूँ लिखती पप्पू। बाय बाय गोवा कर दो, गोवा को बाय बाय कर दो। बाय बाय गोवा। गोवा गोवा को बाय बाय कर दो। बाय गोवा। तो गाइस, आज सुबह सुबह एयरपोर्ट आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम दिल्ली एयरपोर्ट में थोड़ा टाइम कम मिला था लंच के लिए, तो इस बार थोड़ा जल्दी आ गए और हम लोग जाके लंच करने लग गए। इस बार मैंने सोचा मैं पहले करती हूँ, क्योंकि श्रेयांश को तो बहुत टाइम लगेगा। 11 बज चुका था और श्रेयांश का एकदम से सोने का टाइम हो गया था, लेकिन मैं उसको सोने नहीं दे रही थी। अगर ये अभी सो जाता तो वो फ्लाइट में नहीं सोएगा, और फ्लाइट में नहीं सोएगा मतलब फ्लाइट में तूफान मचेगी, ठीक है, बम फट जाएगा। तो मैं दूसरे को परेशान नहीं करना चाहती थी, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो जाता ना, बच्चा रोएगा चिल्लाएगा। तो मैंने उसको सोने ही नहीं दिया, मतलब इधर उधर पूरा उसको टाइम पास करवाया। वो मेरे साथ गुस्सा था, मतलब उसको सोना था, मैंने सोने नहीं दिया, तो वो खाना भी नहीं खा रहा था ढंग से, तो मतलब मुश्किल से खिलाया मैंने उसको। तो फाइनली बहुत सारा रेस्ट करने के बाद फ्लाइट के अंदर जाने का टाइम भी आ चुका। श्रेयांश ने पॉटी कर दिया था, तो मुझे उसका पॉटी साफ़ करना था, तो मैं वॉशरूम चली गई। और वॉशरूम में जाके देखती हूँ तो मतलब कैसा था, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाओ। देखो, छोटा सा स्पेस में जितना खड़ी हूँ उतना ही स्पेस है,
5 मिनट उसके अंदर रहोगे तो सफोकेशन हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ है, टिश्यू से लेके हैंड वॉश, सैनिटाइजर, एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। डस्टबिन भी है, तुम कुछ भी फेंक सकते हो। तो आप लोग भी बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फ्लाइट के अंदर ही उसको सब कुछ हो जाएगा, साफ भी कर सकते हो, पोटी वोटी सब कुछ। आज का हमारा फ्लाइट था एयर इंडिया। एयर इंडिया ने मतलब खाना बढ़िया दिया था गाइस, बहुत सारा खाना दिया था। हम लोग तो वहाँ भी लंच करके आए थे और यहाँ भी 2 घंटे बाद ही हम लोगों ने खाया। मतलब हमने तो मना ही कर दिया था, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। उन्होंने बोला मतलब सबको फ्री में ही मिल रहा है, खाओ। उन्होंने हमको नहीं खाना था क्योंकि हमने अभी इतना खा के आए थे। फिर भी फ्रेंड्स के पापा को मैंने बोला ले लो कोई बात नहीं। फिर थोड़ा मोड़ा खाया और घर में लाके हमने हाउस हेल्पर को दे दिया। अगर आप भी बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन बेबी को 2 घंटे पहले से सोने मत दो, 2-3 घंटे से पहले। मैंने भी यही किया है, तब आप भी आराम से रेस्ट कर सकते हो और दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो फाइनली गाइस हम लोग दिल्ली लैंड हो चुके थे 3 घंटे के फ्लाइट के बाद। लेकिन आज फ्लाइट में बहुत तूफान हो गया था। 2 बार दिल्ली में लैंड करने का कोशिश किया लेकिन लैंड ही नहीं हुआ। 1 घंटे पूरा हम लोग को ऊपर ऊपर ही घुमाया। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने 108 बार माता जी का नाम जपा वहाँ पे। मतलब इतना टेंशन हो गया था गाइस, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट एक्सपीरियंस। और माता रानी की कृपा से हम सब लोग सेफली लैंड हो गए। ज़्यादा फॉगी होने के कारण फ़्लाइट लैंड नहीं हो पा रहा था। मतलब एकदम से नीचे टच करने ही वाला था। मैंने बेबी को बोला 1 2 3 अब लैंड होगा, नहीं फिर फ़्लाइट तो सीधे ऊपर चला गया।